नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और आज बात करेंगे सर्विलांस पर हल्ला बोल। दरअसल शिमला में बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा जो निकाला, तो पार्टी का इल्जाम है कि सरकार बीजेपी के विधायकों और नेताओं की निगरानी करवा रही है, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, राजनीतिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। मंगलवार शाम जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, तो इस बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकार की कड़ी आलोचना की गई। बैठक के बाद बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा ने यह बताया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है कि डीसी ऑफिस शिमला से सीटीओ तक विरोध मार्च निकाला जाएगा और इस मार्च में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के समेत सभी बीजेपी के विधायक शामिल हुए। पार्टी ने सरकार से इन आरोपों पर जवाब देने की मांग की है। प्रदेश की सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों पर जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरह से ये सरकार प्रतिशोध की भावना से सरकार की पुलिस प्रशासन और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, उसको लेकर कड़ी निंदा की गई है। हम कहने लगे सुक्खू जी अब रुक जाइए, अभी आप चम्मच से हजामत करके आए, असली हजामत तो हम करेंगे। अभी लोगों ने भी हजामत आपकी कर दी, पंचायत के चुनाव में अच्छी तसल्ली से हजामत कर दी, लेकिन असली हजामत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की के हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का नेतृत्व करेगा। और ऐसे में यही कहना चाहूंगा, हम वर्षों से हिमाचल प्रदेश में सरकारों को देखते हैं, बनते देखा, सरकारों को बिगड़ते देखा, लेकिन उसके बावजूद किसी भी नेता ने दर्जनों मामले विधायकों के, पूर्व विधायकों के ऊपर भाजपा के नेता, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज नहीं किए। केंद्र वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार जिस तरह से आम जनमानस का जीना इन्होंने दूभर किया है और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ विधायक दल के नेतृत्व में एक प्रदर्शन आज हो रहा है और ये प्रदर्शन की शुरुआत है। शिमला में हिमाचल भाजपा का एक विरोध मार्च देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष और तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वो लगातार यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध मार्च है जो कि उपायुक्त कार्यालय से जा रहा है नाज की तरफ को। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, क्या वजह है इतनी उग्रता तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इतना विरोध क्यों है? देखिए, शुरुआत है, अभी आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्रता होगी, गुस्सा होगी, नाराजगी होगी और निश्चित रूप से जिसका खमियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपने कहा कि सरकार के जाने का वक्त नजदीक आ रहा है। नहीं, अब तो सरकार को गिराने का उखाड़ फेंकेंगे। बिंदल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विरोध मार्च जो है ये लगातार जा रहा है, तो क्या आपकी आगे की रणनीति रहने वाली है? 4 साल से निरंतर हिमाचल की जनता इस निकम्मी सरकार को झेल रही है। अब जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक लगातार जन आंदोलन जारी रहेंगे और ये जन आंदोलन का आगाज है। हाँ, तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, और जो विरोध मार्च है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये विरोध मार्च फिलहाल शेरे पंजाब की तरफ बढ़ रहा है और ये कहना है कि जो सरकार है वो कथित तौर पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और अब सरकार के जाने का वक्त आ गया है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला।
तो शिमला में बीजेपी के विरोध मार्च पर राज्यसभा मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया। शिमला के बीजेपी के विरोध मार्च को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर तीखा शब्दी वार किया। उन्होंने बीजेपी के बदले की भावना से कार्रवाई के इल्जामों को खारिज किया और कहा कि प्रदेश सरकार कानून के मुताबिक काम कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। या जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं प्रदेशों में, आप अगर लगाएंगे तो 12 सालों में जितना ईडी सीबीआई का जो है गलत इस्तेमाल हुआ है, ये इनके टाइम में हुआ है। और यहाँ जो विरोध कर रहे हैं, कोई अच्छे काम के लिए अगर कोई प्रदर्शन या विरोध हो रहा है वो ठीक है, परंतु भ्रष्टाचार में लोग जो इनके फंसे हैं और या उन पे तो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, तो उसी से ये तिल मिलाकर जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों को बचाने के लिए जो है ये इस किस्म का एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से रोष मार्च निकाला गया और ये भी बता दें जो मोर्चा खोला गया, तो बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए इल्जाम लगाया कि सरकार बीजेपी के विधायक और नेताओं की निगरानी करवा रही है, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, राजनीतिक तौर पर परेशान करने की कोशिश है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई थी बीती शाम और इन मुद्दों पर चर्चा की गई, सरकार की कड़ी आलोचना की गई और यह भी बता दें कि इस बैठक के बाद जो फैसला लिया गया, बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा ने जो बताया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो फैसला लिया गया है कि डीसी ऑफिस शिमला से सीटीओ तक विरोध मार्च निकाला जाएगा और मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के समेत कई बीजेपी के विधायक जो है शामिल हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहना है पलटवार करते हुए कि बीजेपी की तरफ से जो लगाए गए इल्जाम हैं बेबुनियाद हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीमा ठाकुर जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हिमाचल बीजेपी से, और हमारे साथ भूषण रोहटा जी जुटे हैं, नेता हिमाचल प्रदेश से। सीमा ठाकुर जी नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप मैम? मैं एकदम बढ़िया, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। भूषण रोहटा जी आपको भी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, ऑल वेल, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले मैं सीमा ठाकुर जी मैं आप ही का रुख करूंगी। जो इल्जाम है वो कह रहे हैं कि बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है बीजेपी। देखिए, जो आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन था जी, ये धरना प्रदर्शन जो था ये प्रतिशोधपूर्ण राजनीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन था। ये बदले की भावना से जो कार्य किया जा रहा है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन था। ये धरना प्रदर्शन उस हर बहन के लिए था जिनको इन्होंने 1500 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये धरना उस प्रत्येक बेरोजगार नौजवान के लिए था जिसके लिए इन्होंने हर साल 1 लाख और पूरे 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन पूरे 3.25 साल आज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश में बैठी कांग्रेस सरकार बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं सोच रही है। ये धरना प्रदर्शन प्रत्येक उस किसान के लिए था जिसको इन्होंने कहा था कि 2 रुपए प्रति किलो ये गोबर की खाद उनसे खरीदेंगे और 80 रुपए गाय का दूध और 100 रुपए भैंस 100 रुपए लीटर जो है वो भैंस का दूध खरीदेंगे। तो ये जो धरना प्रदर्शन है ये प्रत्येक हमारे हिमाचल के उस नागरिक के लिए था जो इस नेतृत्व को चुनौती देता है। प्रत्येक वो व्यक्ति जो इस नेतृत्व की सोच को नहीं मानता और उन लोगों को ये सोच जो है दबाने की कोशिश करती है। ये विपक्ष के नेता जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई, ये मात्र उनके खिलाफ ही उनके लिए ही नहीं था। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा पत्रकारिता और हमारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो लोग हैं उनकी जो बातों को दबाने की बात की जाती है, उनके चैनल्स को जो डिलीट किया करते हैं, जो इनके हिसाब से नहीं चलते हैं, उन लोगों
तो ये धरना प्रदर्शन उसके खिलाफ था। ये धरना प्रदर्शन आज जो प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, ये उसके खिलाफ था। आज प्रदेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोन के बोझ में दबा जा रहा है, ये उसके खिलाफ था। आज हमारी आर्थिकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये उसके खिलाफ था। ये धरना प्रदर्शन हमने आम जनमानस की, जो इन्होंने झूठे वादे, झूठी गारंटियां, झूठे प्रलोभन उनको दिए थे और जो सरकार बनाई थी लेकिन उसमें ये विफल रहे, ये उसके खिलाफ। ठीक है, आपकी इन्हीं बातों को लेकर मैं जवाब लूंगी। बताइए भूषण रोहटा जी, ऐसा क्यों? जी देखिए, अभी इन्होंने जो बहुत सारी बातें की है, तो अगर आप किसी का भी बयान अगर आप देखेंगे तो जो इन्होंने भी जो बातें अभी कही कि न जाने कितनी तरह की कही, लेकिन किसी भी भाजपा के नेता हो गए, चाहे अध्यक्ष हो गए राजीव बिंदल जी हो गए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हो गए, तो उनका किसी जो शब्दावली जो इन्होंने अभी बातें कही है, तो उन्होंने कोई भी इस तरह की बात नहीं की, बल्कि एक वो जो एफआईआर वाला जो मसला है उस पर जाके सर्विलांस वाला मसला है, एफआईआर वाला मसला है। हाँ जी बिल्कुल, जो फोन टैपिंग वगैरह वाली जो बातें वो उस तरह की जाके जो चीजें उन्होंने कही है। खैर देखिए, अभी देखिए जब आज जो शिमला में जाके विरोध हुआ, ये जो वावेला हो गया है, ये जो हंगामा हो गया है, जो इस तरह की जो चीजें मचाई जा रही है, या ये जो चीजें होगी लोकतंत्र की हिफाजत नहीं करती। ये कोई लोकतंत्र को बचाने की कोई जंग नहीं है, ये बल्कि जो है कानून का जो इकबाल हो गया है, उसमें जो घबराई हुई जो एक पार्टी हो गई है, ये उनकी जो बौखलाहट है वो आपको बिल्कुल सरासर जो है आपको नजर आने को आपको देखने को। नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं? एफआईआर दर्ज मैडम, अगर देखिए मैं वहीं पे आऊंगा, मैं इसका जवाब भी दूंगा। देखिए, अगर जब बातें करते हैं कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, चौथे स्तंभ की बात देखिए भाजपा करती है, जिन्होंने पूरे चौथे स्तंभ को जाकर अपनी जेब में जाके लेके चलते हैं। देखिए, जो लोग केंद्र में बैठकर बात पर एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, एक रिवायत बना दी गई है हिंदुस्तान में कि अगर कोई भी चीज होती तो उस पर किसी न किसी एजेंसी का जो है इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अब जो हिमाचल प्रदेश में अगर कानून अपनी निष्पक्ष राह पर चल पड़ा है, तो अगर कोई इनको कोई चीज लग भी रही है, कोई पॉलिटिकल वेंडेट अगर आपको कोई लग भी रही है चीज, ये देखिए, तो क्यों ना आपको देखिए जो कोर्ट की दहलीज पे जाएंगे, तो अगर कोई मामला आपको लग रहा है कोई बेबुनियाद है, तो जब कोर्ट की दहलीज पे जाएंगे तो वहां पे जाकर जो है चीज है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तो ये तो बताना होगा ना, जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं, एफआईआर जिनके खिलाफ हुई है, वो कह रहे हैं कि हमारी सर्विलांस की गई है, निगरानी की गई है, लेकिन सर कोई टेक्निकल कोई सबूत है क्या किस आधार पर ये कार्रवाई की गई है? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दो तरह की बातें होगी, एक पक्ष हो गया, इसमें एक विपक्ष हो गया है कि अगर भाजपा को लग रहा है कि जो एफआईआर हुई है या कोई जो भी उनके ऊपर जो मुकदमे अगर दायर हुए हैं, अगर उनको लग रहा है कि बेबुनियाद है, तो देखिए बिल्कुल वो कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पे जाकर जो है अपने सबूत पेश करें और अपने आप को जो है निर्दोष साबित करें। बिल्कुल जी, ये तो देखिए बिल्कुल एक मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज है, आपके सामने ही जाकर चीजें हो गई है, तो इसमें तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। इसमें तो आपको शिमला की सड़कों पर उतरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये हुआ इसलिए है क्योंकि देखिए पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 वर्षों में जाकर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं किया भाजपा ने, लेकिन अब चुनाव नजदीक आने वाले थे, एक रिवायत है ये, जैसे मैंने कहा एक रिवायत है कि अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो अब किसी ना किसी तरह से जाकर जो है जो वोट बैंक हो गया उसको जाकर थोड़ा हिलाने की कोशिश करने वाला काम करना है, यानी कि जो सरकार के खिलाफ किसी ना किसी तरह का जो लांछन हो गया, किसी ना किसी तरह का जो एक बेबुनियाद जो रोष प्रकट करना है, बस वही चीजें चलती जा रही है। और आपको मैं भी जैसे मैंने बात कही कि वो अपने एक भी बयान में वो एक उनके जो बयान हो गए बिल्कुल आपको मिक्स्ड, आपको उनकी जो बातें नजर आएंगी वो कहीं ना कहीं मिश्रित नजर आएंगी, उसमें आपको किसी भी तरह की जो चीजें हो गई है वो एक जो विवाद के जो अगर जैसे बात करते हैं कोई विवाद हो गया है तो अगर उसके नीचे कहीं ना कहीं एक बुनियाद होती है, लेकिन आपको वो सारी जो चीजें खोखली नजर आएंगी। और इसीलिए जाकर अब देखिए, अब जैसे चुनाव का दौर वो वक्त आ गया है, तो अब भाजपा को कहीं ना कहीं जाकर जो अपना एक जो पॉलिटिकल रेलेवेंस होता है उसको बनाए रखने के लिए जो है मैं ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी मैम से। मैं डॉक्टर राजेश चानना जी भी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेश चानना जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैडम जी। सर, अब थर्ड फ्रंट का क्या स्टैंड है? बीजेपी के प्रताड़ना के इल्जामों का समर्थन करती है थर्ड फ्रंट पार्टी, आम आदमी पार्टी, या फिर आपको लगता है कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये तो
आपने एक बच्चे थे ना, जब हम एक कहानी देखते थे टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये दोनों ही दल आप देखो, आज टॉम कौन है और जेरी कौन है? भी बड़ा जो बस कभी कोई ये टॉम कभी ये जेरी। अब कल तो दोनों इकट्ठे चाय पी रहे थे। हाँ। कल अपने पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री बड़े चीयर्स करके चाय पी रहे थे। कल की बड़ा एक फोटो वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ। तो ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये सब होता है। आज का तो क्लियर दिख रहा है। हाँ। देखो जो भाजपा का ग्राफ गिरा है, भाजपा ने पिछले 15-20 दिन में भाजपा का ग्राफ काफी नीचे गिरा है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। मोदी जी के जो बीच बीच में इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई उस पे भी, और उसके बाद जो फिर अमित शाह का इस्तीफा, इन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के पार्टियां करती हैं। और उसी रणनीति के तहत आज जो इनका हुआ है वही मुझे दिख रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश की जनता इन दोनों ही दलों से रुष्ट हो चुकी है। जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी तो ये बात करते नहीं है। ये बात करते हैं बस ऊपर से एक दूसरे को नीचा दिखाने की, और अंदर से शाम को बैठ के चाय पीते हैं। तो मेरा मतलब इतना ही है कि अब समय आ गया है कि जनता दोनों दलों को समझना शुरू कर दिया है। और भाजपा का तो मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जब आपदा आई थी तो हमारे 4 MP हैं, कोई फंड ला के नहीं दिया हमारे प्रदेश को। हमारी आरडीजी बंद हुई तब भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता ये सब देख रही है। चुनाव नजदीक आने पे इस तरह की टॉम एंड जेरी के खेल होते हैं, वही खेल शुरू हो गए हैं। मूल मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ हंगामेबाजी और एक जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश। और मूल मुद्दा क्या है? ये भी है कि हमारे कार्यकर्ताओं का थोड़ा आज ग्राफ गिर गया क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कल अपनी सीट मूल मुद्दा क्या है? तो ये जानना जी। बड़ा मूल मुद्दा कुछ भी नहीं है मैम। मूल मुद्दा कुछ भी नहीं है। मूल मुद्दे की तो बात ही नहीं कर रहे वो। नहीं, मूल मुद्दा है क्या? है ही नहीं। जिसकी बात नहीं हो रही उसकी बात होनी चाहिए। मूल मुद्दा ये है कि हमारी आर्थिकी की बात करो, हमारे यहाँ शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, आम जनता की बात करो। हमारे यहाँ शिमला में पिछले 1.5 महीने से तय बाजारी सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। उनके बारे में कोई सोच रहा है क्या? कोई भी नहीं सोच रहा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब उसमें तय बाजारी ने, हमारा पार्षद जो है वह भी कांग्रेस का, हमारा MLA वह भी कांग्रेस का, हमारा मेयर वह भी कांग्रेस का, हमारे CM साहब वह भी शिमला के नागरिक। तो तय बाजारी वो लोग हैं जो 40-40 सालों से वहां दुकानें लगा रहे थे। तो उनका कोई अल्टरनेटिव तो देती है सरकार, उनको सीधा उठा दिया। और करीब 7,000 लोग अफेक्ट हुए इससे। और कांग्रेस को इस बात का बड़ा नुकसान होने वाला है, उनके वो वोटर है वो लोग। तो ये इस चीज का तो है ही है कि, और ऊपर से जो भाजपा है वो गेम खेल रही है। वो अपनी आज ठीक है, मैं दोनों से, मैं रोटा जी से और डॉक्टर सीमा ठाकुर जी से, दोनों से छोटे रिएक्शन ले लूं क्योंकि टाइम बड़ा कम है। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है वो सब जानते हैं उसमें किसकी साख गिरी है। ये खुद भी जानते हैं कि इन्हीं के ही नेता वहां पर खड़े थे और किस तरह इनके नेताओं की उसमें साख गिरी है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या ये झारखंड के ऊपर भी क्या बात करेंगे आज? क्या ये पंजाब के ऊपर भी बात करेंगे? केवल छात्रों का आंदोलन है और किसी का आंदोलन नहीं था ये। मैंने अच्छा, डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, भूषण रोटा जी ने कहा कि अगर आपको FIR से आपत्ति है, आपको लगता है कि कानूनन कार्रवाई नहीं की गई, डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, तो वो कह रहे हैं कि आप अदालत तक जा सकते हैं। बच्चों की बात करेंगे क्या? आज ये झारखंड के बच्चों की बात करेंगे? ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी है और इनको कुछ नहीं करना। बोलना आसान है, तो हम बात क्यों नहीं करेंगे? आप बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाते हो, आप बच्चों के ऊपर AK-47 चलवाते हो। चलिए ठीक है, मुद्दा खैर वो नहीं है। देखिए, बात से भटक जाएंगे, टाइम कम है, टाइम कम है। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, एक सेकंड, चानना जी टाइम नहीं है प्लीज। हिमाचल के बारे में कर रहे हैं। हाँ, हिमाचल के मुद्दे पे डॉक्टर सीमा ठाकुर जी सुनिए, तो वहाँ भी भाजपा का शासन है, सुनिए। तो इसलिए माहौल को हल्का करने के लिए और अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए भाजपा इस तरह का करती है। अच्छा ठीक है डॉक्टर चानना जी, प्लीज रुक जाइए, टाइम नहीं है सर, प्लीज। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए सड़कों पर निकल आई आज भाजपा। बोलने दीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ बोलिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी
कि इन्होंने कहा कि भाजपा तो ऐसे ही सड़कों पर उतर गई और ये हो गई है, लेकिन शायद ये रोहटा जी भी भूल रहे हैं कि इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कितने परेशान थे अपनी ही सरकार से। अगर आपको याद होगा, मंडी में एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि ये जो कर्मचारी है जो सरकार के मुखिया को सुनकर चल रहे हैं, ये ध्यान दे दीजिए, अगर अब आपने हमें परेशान किया तो रात के अंधेरे में निपटाएंगे। इनके ये शब्द थे। इनके जो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माननीय विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने भी इसी तरह की बयानबाजी जो थी अफसरशाही को लेकर की थी कि ये मात्र ऊपर के लोगों की बात सुनते हैं, हमारी बात तो जो आवाज उठाएगा उसे निपटा दिया जाएगा। भूषण रोहटा जी, टाइम कम है, वन लाइनर आंसर दे दीजिए। जो आवाज उठाएगा निपटा दिया जाएगा। नहीं, मैं मैडम रोहटा जी ये बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप सुनिए, आप जवाब सुने। मैम टाइम नहीं है, जल्दी से 52 हो गए हैं। प्लीज छोटा सा रिएक्शन ले लीजिए, टाइम ही नहीं है, फिर चला जाएगा। तो फायदा उठाएगा तीसरा। सुनिए, टॉम एंड जेरी की लड़ाई में ऐसा ही होता है। टॉम एंड जेरी में कह रहे तीसरा फायदा उठा लेगा। रोहटा जी, निपटाया कैसे जाता है? जस्टिस लोहिया की अगर कहानी जाके पढ़ लें तो जाके बिल्कुल पता हो जाएगा कि क्या जो सोहराबुद्दीन का केस होगा। आप एक बार उसको पूरा बारीकी से उसका जो पूरा टाइमलाइन है, मुख्यमंत्री जी को जाके सुनाइए ना फिर अपने। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आप कह रहे हैं ना। ठीक है सर, टाइम नहीं है, मैं सुनना चाह रही थी आपको रोहटा जी। हाँ, मैं रिएक्शन लेना चाह रही थी, टाइम इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। टॉम एंड जेरी का खेल है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि तीसरा कोई मोर्चा मार जाएगा इसमें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।